राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर सी दिल को छू लेने वाली घटना लेकर आए हैं। आज की ये घटना आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी मुंबई में रहने वाली अंबिका जी की है। उनकी उम्र लगभग 55 साल है और वो एक स्कूल में टीचर हैं। बचपन से ही वो गोपाल जी की सेवा करती आ रही हैं। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में आई थी, तब भी वो गोपाल जी को अपने साथ ही लाई थी। वो हमेशा ऐसे ही अपने गोपाल जी को अपने साथ रखना चाहती हैं, अपने पास रखना चाहती हैं। शादी के बहुत साल बाद जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो मन में दुख तो था, लेकिन फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करती थी। बचपन से ही वो अपने गोपाल जी को अपने बेटे के रूप में ही पूजा करती थी और हमेशा ही उन्हें अपना बेटा मानती थी। वो अपने गोपाल जी को मुरली मोहन नाम से बुलाती थी। हर रोज स्कूल जाने से पहले वो गोपाल जी को स्नान कराकर श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा देती थी और उसके बाद स्कूल में जाती थी। स्कूल जाने से पहले वो कुछ ड्राई फ्रूट और बिस्कुट एक टिफिन में पैक करके लड्डू गोपाल के पास रख देती थी और उनसे कहती थी, दोपहर को ये खाकर आप विश्राम करना, फिर 5 बजे जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो फिर से आपको भोग लगाएंगे, ठीक है ना। ठाकुर जी के प्रति भक्तों का भाव हमेशा प्रेममयी होता है। अंबिका जी खुद एक स्कूल टीचर थीं। वो बहुत व्यस्त रहती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया और कोविड-19 आया। तब उनका स्कूल भी बंद हो गया। लॉकडाउन लग गया था। वो अपने गोपाल जी के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। इसीलिए गोपाल जी के साथ उनका अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। मुरली मोहन के पापा यानी अंबिका जी के पति अपने काम में बिजी रहते और वो अपने लल्ला को लेकर बिजी रहती। कैसे उन तीनों का दिन बीत जाता पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे कोविड-19 खत्म हो गया तो उनका स्कूल भी खुल गया। उन्होंने फिर से अपने स्कूल में ज्वाइन किया। उस दिन वो स्कूल के लिए तैयार ही हो रही थी। जल्दी से उन्होंने गोपाल जी को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें भोग लगा दिया। स्कूल जाने से पहले हमेशा की तरह उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए ड्राई फ्रूट आदि टिफिन बॉक्स में पैक कर दिया और उनसे कहा, ये खा लेना लल्ला, फिर थोड़ा विश्राम भी कर लेना। आज मैंने तुझे काजू किशमिश बिस्कुट सब कुछ दे दिया है, अच्छे से खा लेना और दुखी मत होना कि मैया नहीं है। मैं आऊंगी, उसके बाद हम दोनों बहुत खेलेंगे। यही कहकर वो स्कूल के लिए निकल गईं। उनके घर से स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं था। वो हमेशा पैदल ही स्कूल जाया करती थीं। उस दिन भी वो पैदल चलकर ही स्कूल जा रही थी, लेकिन अचानक से ना जाने कहां से एक साइकिल वाले ने आकर उन्हें टक्कर मार दी, जिस कारण से वो वहीं पर गिर गईं। ये देखकर रास्ते के सारे लोग आ गए और उन्होंने साइकिल वाले को बहुत डांटा, लेकिन अंबिका जी ने उन सभी को मना किया कि कभी कभी इंसान से गलती तो हो ही जाती है, इन्हें छोड़ दीजिए। तो सब लोगों ने साइकिल वाले को जाने दिया और उन्हें एक बेंच के ऊपर बिठा दिया। उनके पैर में मोच आ गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि अगर स्कूल जाऊं तो कैसे जाऊं, और अगर घर जाना है तो भी कैसे जाऊं, क्योंकि वो तो चल ही नहीं पा रही थी। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, आप कहां जाने वाली हो? तो उन्होंने कहा, हम स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन इस हालत में शायद हम अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमें घर जाना है। तो फिर किसी ने कहा, हम आपको छोड़ देते हैं। अंबिका जी ने उनसे कहा, नहीं नहीं, हम ठीक हैं, हम खुद ही चले जाएंगे। तो सारे लोग वहां से चले गए और धीरे धीरे सारी भीड़ भी हट गई। बहुत देर तक वो बेंच पर बैठी रहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ देर में दर्द कम हो जाएगा और वो घर वापस जा पाएंगी। लेकिन पैर में दर्द इतना ज्यादा था, जिस कारण से वो उठकर चल नहीं पा रही थी। बार बार उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं तभी उन लोगों का सहारा लेकर चली जाती तो शायद मैं जा पाती। अब मैं कैसे घर जाऊं? पैरों में तो बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आज स्कूल का पहला दिन था, वो भी मिस हो गया। पता नहीं क्या होगा। घर वापस जाऊं तो कैसे जाऊं? क्या मोहन के पापा को एक बार फोन कर दूं? ऐसा भी उन्होंने सोचा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अभी शायद वो बिजी होंगे, ऑफिस में हैं तो बहुत ज्यादा काम होगा, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा। यही सोचकर वो वहीं पर बैठी रहीं। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल लग रही थी, उनके सामने आकर खड़ा हो गया।
वो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसके गोरे गोरे चेहरे से और बड़ी बड़ी आंखों से जैसे उसका सौंदर्य फूट फूट कर गिर रहा था। उस लड़के को देखकर अंबिका जी के मन में एक ऐसा भाव आया कि अगर मेरा भी बेटा होता तो शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। वो उस लड़के को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसने अंबिका जी से कहा, अरे मैया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहां क्यों बैठी हो? उसकी मीठी आवाज सुनकर अंबिका जी जैसे आनंद से फूट रही थी। किसी ने पहली बार उन्हें मैया कहकर बुलाया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। अंबिका जी ने उसे बताया, एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी, इसलिए मेरे पैर में चोट आ गई है, जिस कारण से मैं यहां से हिल भी नहीं पा रही हूं। ना ही मैं अपने स्कूल जा पा रही हूं और ना ही घर जा पा रही हूं। उस लड़के ने उनसे कहा, अच्छा, आप कहां जाना चाहती हो मैया? क्या मैं आपको छोड़ दूं? उसकी हर एक बात बहुत मीठी थी, लेकिन कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। उनके मन में एक ख्याल आया, क्या पता अगर ये चोर हुआ तो? अभी मुझे घर पर ले जाएगा और बाद में आकर अगर चोरी कर ली तो? आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ऐसे ही ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर वो एकदम से चौंक गईं। उसने अंबिका जी से कहा, मैया, तुम डरती क्यों हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूं। अगर तुम्हें सहायता की जरूरत है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। मुझे भी अपने काम पर जाना है, अपने ऑफिस जाना है। तुम मेरे साथ जाओगी तो मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर मेरे ऑफिस में चला जाऊंगा। अब तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम क्या करोगी? अंबिका जी के पास और कोई चारा भी नहीं था। वो वहां से उठ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए उन्होंने उससे कहा, ठीक है, चलो बेटा, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। लड़का बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने कंधे पर अंबिका जी के हाथ को डाला और उन्हें सहारा देकर घर तक ले गया। जाते जाते उसने अंबिका जी से बहुत सारी बातें की। अंबिका जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? तो उसने उनसे कहा, मैया, मैं यूपी से हूं, यहां काम के लिए आया हूं। मेरा नाम मोहन यादव है। पहले मैं यूपी में ही नौकरी करता था, फिर मुझे मुंबई में ही ट्रांसफर करा दिया गया, इसीलिए मैं मुंबई आ गया। तब अंबिका जी ने उससे कहा, अच्छा, इसीलिए तुम मुझे मैया मैया बुला रहे हो, है ना? तब उस लड़के ने उनसे कहा, नहीं, मेरी मां कहती है मां के समान हर कोई मैया जैसी ही होती है, इसीलिए मैंने आपको मैया कहकर बुलाया। उसकी मीठी मीठी बातों ने अंबिका जी का दिल जीत लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। देखते देखते वो कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने उन्हें घर तक छोड़ दिया। फिर उनसे कहा, मैया, आपका घर बहुत सुंदर है, क्या आप यहां अकेले रहते हो? उन्हें थोड़ा डर लगा, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम तो 3-4 लोग रहते हैं। यहां पर मेरा बेटा और मेरे पति रहते हैं। उन्होंने जल्दी से घर का लॉक खोला और उसे बैठने के लिए कहा। अंबिका जी ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। आज मेरी मैया ने मुझे ड्राई फ्रूट बिस्किट सब कुछ टिफिन में पैक करके दिया है, मैं वही खा लूंगा। अंबिका जी ने उससे कहा, क्या ड्राई फ्रूट बिस्किट खाकर तुम सारी दोपहर रहोगे? इसमें क्या पेट भरता है? आश्चर्य की बात है, इस बात पर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी और कहा, चलो मैया, अब मुझे ऑफिस के लिए जाना है, आप थोड़ा संभल के रहना। वो जा ही रहा था, पर अचानक से ही वो वापस लौट कर आया और उसने उनसे कहा, अरे मैया, तुम्हारे किस पैर में लगी है? थोड़ा दिखाओ तो। अंबिका जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं डॉक्टर को बुला लूंगी, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम जाओ। लेकिन वो लड़का कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने अंबिका जी को कहा, नहीं मैया, अपना पैर दिखाओ ना। बहुत मजबूर होकर अंबिका जी को अपना पैर उसे दिखाना पड़ा। उसने उनके पैरों को देखते हुए उनसे कहा, मैया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी मोच आई है, रुको मैं अभी ठीक कर देता हूं। यही कहकर उसने अंबिका जी के पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया और उनसे कहा, मैया, तुम्हारे हाथों में भी चोट आई है, तुम एक काम करो, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसकी ये बात सुनते ही वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाने चली गईं और वो बिल्कुल चौंक गईं, क्योंकि जिस पैर के दर्द की वजह से वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, उसके हाथ रखते ही उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। अंबिका जी ने उससे कहा, अरे तुमने तो मेरा पैर ही ठीक कर दिया, मैं तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, थैंक यू बेटा। तो उसने कहा, अरे नहीं मैया, आपके पैर को कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी मोच आई थी,
इसीलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। उसने उनसे कहा, जाओ मैया, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसकी बातों को सुनकर अंबिका जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से गईं और उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आईं। उसने उनके हाथों में जहां छिल गया था वहां पर भी उसने फर्स्ट एड बॉक्स से निकालकर उनकी मरहम पट्टी कर दी। उन्हें बहुत आराम लग रहा था। और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, ये लो मैया, कभी भी मुझसे मिलने का मन हो तो यहां पर आ जाना, मैं यहां हमेशा रहता हूं। उन्हें वो कार्ड देकर वो और 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए उसे लेट हो रहा था। तो वो जल्दी से चला गया। दोस्तों, शायद आपको कहीं भी लड्डू गोपाल जी का चमत्कार नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंबिका जी के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इस घटना को घटित हुए 10-15 दिन हो गए थे। वो हर रोज ही लड्डू गोपाल जी को उनका खाना वगैरह देकर स्कूल जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़के की याद उन्हें बहुत सता रही थी। बार बार मन में एक ही ख्याल आता था, काश मेरा भी कोई बेटा होता तो बिल्कुल उसके जैसा ही होता। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो उससे एक बार मिलकर आती हूं। वैसे भी उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, उस एड्रेस पर जाऊंगी तो जरूर उससे मिलूंगी। यही सोचकर उन्होंने उस दिन अपने स्कूल ना जाकर उस लड़के के दिए हुए विजिटिंग कार्ड के अनुसार उसके एड्रेस पर पहुंच गईं। और तभी घटा उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। वहां पहुंचते ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस विजिटिंग कार्ड को दिखाया और उस एड्रेस के बारे में पूछा। सब लोगों ने उन्हें वो एड्रेस भी दिखा दिया, लेकिन जहां वो पहुंची थी वहां कोई भी ऑफिस नहीं था। इसलिए उन्होंने और एक इंसान को एड्रेस दिखाया और पूछा कि ये एड्रेस कहां है, क्या यहां कोई ऑफिस है? तो उन्होंने उनसे कहा, नहीं नहीं, यहां तो कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन यहां पर जिस गली का एड्रेस लिखा हुआ है वो ये गली है, इसके अंदर से आप वहां तक पहुंच जाओगे। अंबिका जी ने उन्हें थैंक यू कहा और उस गली के अंदर चली गईं। और जब वो गली के आखिरी हिस्से पर पहुंची तो वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। वहां पर ना ही कोई घर था, ना ही कोई ऑफिस। वहां था राधा कृष्ण मंदिर। और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा ही हैरान कर रही थी। उनके जीवन में जैसे सब कुछ जादू सा हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो सोचने लगी, उस लड़के ने तो मुझसे कहा था वो इस ऑफिस में काम करता है, लेकिन यहां तो कोई ऑफिस ही नहीं है, यहां तो एक राधा कृष्ण मंदिर है। वो जल्दी से अंदर गई और पंडित जी से मिली। उन्हें भी उन्होंने वो विजिटिंग कार्ड दिखाया। पंडित जी हंसने लगे। उन्होंने अंबिका जी से कहा, ये तो ठाकुर जी की लीला है, वो तुम्हारे साथ लीला करके चले गए और तुम्हें अपने घर का पता बता दिया। ये ठाकुर जी की कृपा और उनकी लीला है, इसलिए शायद तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। यही कहते कहते पंडित जी हंसते हंसते चले गए और फिर अंबिका जी ने सारी बातों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ है मोहन यादव, मतलब ठाकुर जी यदुवंशी थे। उस लड़के ने उनसे कहा था मैं यूपी से आया हूं, वृंदावन तो यूपी में ही है। और सबसे बड़ी बात जो उसने कही थी, मेरी मैया ने आज मुझे ड्राई फ्रूट और बिस्किट का भोग लगाया है, मतलब बिस्किट का टिफिन पैक करके दिया है जो मैं दोपहर को खाऊंगा। उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। जिसने उन्हें इस संकट से उबारा था वो और कोई नहीं, उनका लाडला मुरली मोहन ही था। इस घटना के बाद उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने उसके बाद कभी भी अपने लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट आदि का भोग नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ड्राई फ्रूट खाकर उनके मोहन का पेट नहीं भरता है। इसीलिए वो कुछ अच्छा सा भोग बनाकर टिफिन में पैक करके हर रोज स्कूल जाया करती हैं। अब आप ही बताइए, अंबिका जी के जीवन की अद्भुत लीला आप सबको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।